ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के अंतिम पर्व भविष्य पर्व के अंतर्गत कल मैंने आपको भगवान के वाराह अवतार और नृसिंहावतार के विषय में बतलाया। जन्मेजय के पूछने पर वैशंपायन जी ने इन अवतारों की कथाएं बतलाई, भगवान के उत्तम चरित्र सुनाया। उसी क्रम में आगे बढ़कर के राजा जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज, नृसिंह एष कथितो भूयोऽयं वामनोपरः यत्र वामनमास्थाय रूपं रूपवेदाम्बरः। पूछते हैं कि महाराज, आपने मुझे नरसिंह अवतार की कथा सुनाई, हिरण्यकश्यप के उद्धार की कथा सुनाई, इसी क्रम में हमने सुना है कि भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके भी देवताओं का कार्य सिद्ध किया, रूपम रूप वेदाम्बरः, रूपम चकार, रूप बनाने वालों में भी जो वर हैं, श्रेष्ठ हैं, रूप धारण करने वाले, उन्होंने वामनम रूपम आस्थाय, वामन का स्वरूप क्यों बनाया, बौने व्यक्ति का स्वरूप क्यों बनाया। और महाराज, हमने सुना है कि उसी रूप में जाकर के राजा बलि से
जो कि हिरण्यकश्यप के ही वंश में था, उससे त्रिलोकी का राज्य लेकर के पुनः इंद्र को सौंप दिया। तो जन्मेजय जी कहते हैं कि महाराज, अत्र में संशयो ब्रह्मन् अत्र कौतूहलम महत्। यहां महाराज एक संशय भी है और कौतूहल भी है, जानने की इच्छा भी हो रही है। कथम नारायणो देवो वामनत्वमुपागतः। वो नारायण ने वामनत्व क्यों स्वीकार किया? कहते हैं वो सनातन पुरुष, पुराण पुरुष, आदि पुरुष, जिसने सबको उत्पन्न किया, जिसने ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवी देवता उत्पन्न किए, और उसी सनातन ब्रह्म परमात्मा ने फिर अदिति के गर्भ से इंद्र का भ्रातृत्व कैसे स्वीकार किया, और वो भी छोटा बनना। सृष्टा यो वासवस्यापि, स्पष्ट कहते हैं, पूछते हैं प्रश्न जन्मेजय कि जो वासवस्यापि सृष्टा, इंद्र को भी बनाने वाला जो है, स कथम वासवानुजः, वो किस प्रकार से वासव का अनुज हुआ, इंद्र का अनुज बना। एतदा चक्षु में विप्र, ये मुझे बतलाएं। प्रादुर्भावम महात्मनः, उन महात्मा का, वामन का प्रादुर्भाव आप मुझे सुनाएं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान की कथा सुनने वाले को उससे अधिक कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। दक्ष जी की 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही थीं। उनमें से 2 प्रधान मानी गई हैं, प्रथम अदिति और दूसरी दिति। अदिति के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से सबसे छोटे द्वादशो विष्णु रुच्यते, जो 12वें हैं, सबसे छोटे, वही भगवान विष्णु हैं, या उनके ही अंश से उत्पन्न वही हैं, अवतार ग्रहण कर रहे हैं, और वही वामन के रूप में विख्यात है। अगर आप नाम जानना चाहें, धाता अर्यमा च मित्रश्च वरुणोंशो भगस्तथा इंद्रो विवस्वान् पूषा च पर्जन्यो दशमस्तथा।
तथैकादशमस्त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते। ये नाम है उनके। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, ये सूर्य हैं। पूषा, पर्जन्य और त्वष्टा, और अंतिम मैंने सबसे छोटे भगवान विष्णु यानी वामन। यही उपेंद्र भी कहे जाते हैं, यही विश्वक्सेन भी कहे जाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, जो छोटी पत्नी है कश्यप जी की आदित्य से, दिति, इनके दो पुत्रों की कथाएं हम आपको सुना चुके हैं, और दोनों पुत्रों के लिए भगवान को अलग अलग प्रकार के अवतार लेने पड़े, जिसमें बड़ा हिरण्यकश्यप है और छोटा हिरण्याक्ष था। तो हिरण्याक्ष का उद्धार पहले हुआ, भगवान को वाराह अवतार लेना पड़ा, और हिरण्यकश्यप जो बड़ा है उसके उद्धार के लिए भगवान ने नरसिंहावतार लिया। ये कथाएं हम आपको बतला चुके हैं। हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुह्लाद, संह्लाद, हृद और अनुहृद। इस प्रकार ये 5 पुत्र हुए, जिसमें आप जानते हैं प्रहलाद का चरित्र आपने हिरण्यकश्यप के प्रसंग के साथ में ही सुना है। विष्णु भक्त हुए, भगवान के भक्त हुए, वैष्णव हुए। इन्हीं प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, और फिर विरोचन के पुत्र बलि हुए। और उन सबके जो पुत्र पौत्र और हैं, ये वैशंपायन जी कहते हैं अविनाशी परंपरा वाले हैं, इनकी परंपरा समाप्त नहीं होती, और ये भी, इनकी परंपरा भी जैसे देवताओं की है वैसे ही इनकी भी परंपरा अक्षुण्ण है। यहां तो कहा है कि जब हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब समस्त दैत्यों ने मिलकर प्रहलाद के पौत्र यानी प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, तो प्रहलाद के पौत्र बलि को अपना राजा बनाया, अपना इंद्र बनाया। इंद्र का मतलब सर्वप्रमुख। पर पौराणिक साहित्य में विवरण आया है, संभवतः मत्स्य पुराण के अंतर्गत आया है, कि हिरण्याक्ष ने एक अरब 7 करोड़ वर्षों से अधिक राज्य किया। उसी प्रकार प्रहलाद ने भी राज्य किया है,
और उसके बाद में बलि इन्होंने भी राज्य किया। बलि का 2 करोड़ वर्षों से ऊपर आता है, 2,70,000 मत्स्य पुराण में वर्णन है इनका। विरोचन राजा घोषित नहीं हो पाया, संभवतः उससे पहले ही वो मारा गया। वहां विरोचन का समय वर्णित नहीं है, पर हिरण्यकश्यप और बलि का दिया है। और ये बतलाया है कि प्रहलाद भी राज सिंहासन पर आसीन हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा हिरण्यकश्यप के वध के बाद में प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ है। और ये बतलाया गया है, वहीं की है, मत्स्य पुराण में यही आया है कि ये तीनों अपने समय के इंद्र थे, सर्वश्रेष्ठ कहें आप उनको। इंद्र का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ। त्रैलोक्यमिदमव्यग्रम महेंद्रेणानुपाल्यते असपत्नमिदं सर्वम आसीद 10 युगम पुनः। उसके बाद में इंद्र को ये शासन मिला है। इससे पूर्व जो है इंद्रास्त्रेस्ते त्रयः के ते हिरण्याक्ष, प्रहलाद, बलयः। हिरण्याक्ष, प्रहलाद और बलि, ये तीनों अपने समय के इंद्र है। दैत्य संस्थमिदम सर्वम आसीत 10 युगम पुनः। 10 युगों तक इनका आधिपत्य रहा। ये स्थितियां लोगों की है। तो यहां कहा गया है कि हिरण्यकश्यप के मारे जाने के बाद में अभिषेक्तस्तदा दैत्यैर् बलिर्बलवतांबरः ब्रह्मणा चैव तुष्टेन हिरण्यकशिपोपदे। हिरण्यकश्यप के पद पर राजा बलि का उसी सिंहासन पर अभिषेक किया गया। ब्रह्मणा चैव तुष्टेन, ब्रह्मा जी ने भी कराया इसका। तो इस प्रकार से जब इसका अभिषेक हो गया तब एक दिन उसके जो आसपास के बैठने वाले मंत्रिमंडल के, परिषद के और ये सब, वहां मंडली तो उसकी है, उसने उन लोगों ने राजा बलि से कहा कि राजन, यह आपका राज्य तो इंद्र ने हरण कर लिया, नहीं तो ये सब आपका पिता पितामह का था, हिरण्यकश्यप के अधिकार में था। पितामहं तो हत्वा ते सुरेश्वर निषूदन। इंद्र को भी तुम परास्त करने वाले हो और सर्वप्रथम तुम्हारे पितामह की हत्या करके हृतम तदैव त्रैलोक्यम शक्रश्चैवाभिषेक्षितः।
अब शक्रश्चैवाभिषेचितः। वो राज्य हरण करके इंद्र को प्रतिष्ठित कर दिया गया त्रिलोकी के शासन पर। तो असुरगण सहस्र संवृत स्वम। अब आपको कौन चिंता है? हजारों असुर आपकी अधीनता में हैं। जय दिव्य देवगणान महानुभावान। तो अब स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके और अपना देवताओं पर विजय प्राप्त करो। अमित बल पराक्रमोसी। आपका तो बल अमित है, अमित तेजस्वी हैं आप, बहुत बलवान हैं। राजन अतिशय से स्वगुणैः पितामहं स्वम। अरे अपने पितामह से भी श्रेष्ठ हैं आप तो अपना राज्य प्राप्त करो। वही चंपायन जी कहते हैं कि निशम्य तेषां वचनम महात्मति। एक कहा जाता है कि चाहे जितना अच्छा आदमी हो, और जब 24 घंटे कान भरने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वो भी कभी न कभी बहक जाता है। हमारे यहाँ एक मुहावरा कहा जाता है कि आदमी पीछे पड़ जाए कान भरने में तो कहते हैं कि दीवारें चल जाती हैं, जड़ वस्तुएं। कहने का तात्पर्य यह है कि तो मनुष्य चैतन्य है, उसकी कौन स्थिति है। इन लोगों ने कान भरने प्रारंभ किए तो बलि का चित्त चंचल हो गया। तो निशम्य तेषां वचनम महामतिर् बलेस्तदा प्रीतिमना महाबलः। बलि जो महाबली है वो प्रसन्न होकर के आज्ञापयामास सदैत्य कोटिम त्रैलोक्यमाद्यैव जयाय सर्वम। उसने अपने करोड़ों योद्धाओं को आदेश दे दिया, सब लोग तैयार हो त्रिलोकी के विजय के लिए। तस्य तद वचनम श्रुत्वा बलेर वैरोचन से तू। विरोचन पुत्र बलि की वाणी सुन करके उद्योगम परमम चक्रुर दानवा युद्ध दुर्मदा। युद्ध दुर्मद, युद्ध में दुर्जय यानी जो मत वाले हो रहे थे युद्ध के क्षेत्र में, ऐसे दानवों ने उद्योग प्रारंभ कर दिया, तैयारी प्रारंभ कर दी। यहां पर बहुत से नाम दिए हैं कौन कौन तैयार हुए। हजारों योद्धा तैयार हो गया। महापद्मो निकुंभश्च कुंभकर्णश्च वीर्यवान कांचनाक्षा कपिस्कंधो मैनाकः क्षितिकंपना। ये सब नाम है। तेरह 14 श्लोकों में नाम ही दिए हैं। ये सब तैयार हुए और इन सब के आगे जो खड़ा था सहस्रबाहुर बाणश्च बले पुत्रो महाबलः। बलि का पुत्र सहस्रबाहु, बाण जिसको बाणासुर भी कहते हैं,
सबसे आगे खड़ा हुआ। रथाति रथ कोट्याते सन्नैहत महाबला। अतिरथियों की उसकी सेना है, कोट्या वही करोड़ों उसके साथ में है। रथी रथी और अतिरथी करोड़ों की संख्या में उसके आसपास उपस्थित हैं, और इनका नायकत्व 1000 बाहों वाला वो बाणासुर कर रहा है, बलि का पुत्र। हिरण्य कवचा सर्वे, सब सोने के कवच बांधे हैं। हिरण्य ध्वज केतवः, सबके पताकाएं लगी हुई हैं रथों पर, सोने की, स्वर्ण मंडित हैं। श्रृंगार बताया है उनका, क्या क्या श्रृंगार है। इस प्रकार से बाणासुर की शोभा है। तेषाम मध्यगतो बाणः, इन सब के वीरों के बीच में, करोड़ों अतिरथियों रथियों के बीच में वो बाणासुर शोभा दे रहा था। इस प्रकार से यहां पर मुख्य मुख्य लोगों के नाम गिनवाते हैं। पुलोमा, हयग्रीव, प्रहलाद भी हैं सेना में, शंबरासुर, अनुहराज, विरोचन, कुजम्ब, अश्लोमा, वृत्र, एक चक्र, वृत्र भ्राता, राहु, विप्रचित्त, केशी, बृहस्पर्वा इत्यादि, ये सब असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, ये सब महाराज कश्यप जी की संतानें हैं। ये सब दैत्यराज बलि के पक्ष में युद्ध की तैयारी करते हैं। जब ये सुना, श्रुतस्ते दैत्य सैन्यस्य विस्तरो जन्मेजयो, वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, जब ये इंद्र को सुनने को मिला, भूयस्त्रिदश सैन्यस्य शृणु विस्तरमादितः, तो सुनो फिर उसने जो आदेशित किया है, उनकी विस्तृत सेना तैयार हुई। जितने भी देवगण हैं, सुराधिपस्तु भगवान आज्ञापयत वै सुरान, जो सुरों का अधिपति है इंद्र, वो आज्ञा देता है देवताओं को। तो मरुद्गणास्तथादित्यान विश्वान देवांश वासवः, ये सब तैयार होते हैं। मरुद्गण, आदित्य, विश्वदेव, वसूनस्तौ वृषं सर्वान् यक्ष रक्षो महोरगान। 8 वसु, यक्ष और राक्षस इधर भी हैं कुछ, सब एक जैसे नहीं है, कुबेर के साथ में वो भी हैं। और महोरगान, बड़े बड़े नाग, विद्याधर, गंधर्व, सागर, पर्वत, रुद्र, यम, कुबेर, वरुण, ये तु सिद्धा महात्मानः पितरस्य मनस्विनः राजर्षयस्य सतसो योग सिद्धास्तथैव च। जो योग सिद्ध होकर के स्वर्ग लोक में निवास कर रहे हैं, राजर्षि, जो पितृगण, सबको आदेश हो गया। त्रिदशाज्ञापकः शक्र, आज्ञा देने वाले इंद्र हैं,
आज्ञापयति वीर्यवान। घोषणा हुई कि इंद्र आज्ञा देते हैं कि भवन्तो दैत्य नाशाय सन्नह्यन्तामिति प्रभु। प्रभु जो इंद्र हैं उनके आदेश से सब लोग तैयार हो जाएं, कवच धारण कर लें, युद्ध के लिए उपस्थित हों दैत्यों के नाश के लिए। आदेश का पालन हुआ। इधर से भी पूरी सेना अब तैयार हुई। यहां भी विवरण है, अलग अलग आमने सामने सेनाएं पहुंची, युद्ध प्रारंभ हुआ। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध, भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। अब इसे देखने के लिए वैशंपायन जी कहते हैं आज ब्रह्मा जी भी देखने आए कि क्या हो क्या रहा है। सनकादिक ऋषि भी आए, योगीश्वर हैं, ये भी युद्ध देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। कहीं द्विरथ युद्ध हुआ है, दो का आमने सामने, और कहीं सेना के साथ सेना का युद्ध हो रहा है। प्रहलाद भी, आज यहां वैशंपायन जी कह रहे हैं कि प्रहलाद ने भी युद्ध क्षेत्र में बलि से कहा कि बलि तुम ही सब कुछ हो, किसी से भी तुम कम नहीं हो। राजा की स्तुति की जाती है, पर यहां पर प्रहलाद ने, चाहे आप इसे स्तुति कहें या आशीर्वाद कहें, जो भी है, भवान अग्निश्च वायुश्च भास्करः सलिलम शशि सर्वदेव मयो नृपा। उसके आधार पर प्रहलाद कह रहे हैं कि बलि तुम सभी कुछ हो। अग्नि, वायु, सूर्य, जल, चंद्रमा, नक्षत्राणि दिशो व्योम भूष्य दानव सत्तम। आकाश पाताल सब कुछ तुम ही हो। भविष्यम चैव भूतम च भवच्चासुर सत्तम दत्तम चैतद भगवता वरदेन स्वयं भुवा। भगवान ब्रह्मा ने तुम्हारा राज्याभिषेक किया है, उनका वरद हस्त तुम्हारे सिर पर रहा है, तुम सभी कुछ हो। ये उत्साहवर्धन किया। इसका प्रभाव ये हुआ, वैशंपायन जी कहते हैं कि बलिना तुसुरा सर्वे वर्जयित्वा सुराधिपम रणे शरशतैर्भिन्ना ससैन्या वै पराजिता। देवराज इंद्र को छोड़कर संपूर्ण सेना पराजित होकर के भागने लगी देवताओं की। तब ये बाणासुर बलि जो है इंद्र के समक्ष जाता है और इंद्र से युद्ध होकर के इंद्र को भी इसने पराजित कर दिया। तब अब ये यहां से जब बलि से हार करके इंद्र
को आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि इंद्र, तुम इससे जीत नहीं सकते, इसको मार भी नहीं सकते। भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया है हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में कि प्रहलाद, आज से मैं किसी की तुम्हारे वंश में हत्या नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं मैं। उसका पालन करते हैं वो, तो आकाशवाणी होती है कि इंद्र, तुम इसे पराजित नहीं कर सकते, मार भी नहीं सकते। इसको अगर कोई पराजित भी कर सकता है तो भगवान स्वयं आएंगे, वही कर सकते हैं। शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा सुरारिहा। देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने के लिए वो शंख चक्र गदा धारण करने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, जेता जेयो जय श्रीमान, जो अजयों को भी जीतने वाले हैं, श्रीमान जो लक्ष्मीपति हैं, सोस्य जेता भविष्यति, वही इसके भी विजेता होंगे, इस पर भी विजय वही प्राप्त करेंगे। ये स्थिति इंद्र भाग खड़े हुए कि अब तो कोई बस नहीं रहा। इस प्रकार से जब इंद्र भी हार के भाग गए तो आज जो विजयी है राजा बलि, आचरण इसका भी अच्छा बताया गया है। दैत्य कुल में उत्पन्न है पर आचरण का बहुत अच्छा है। आप ये समझ लें कि इंद्र को जीत करके इंद्र के आसन पर बैठने वाला व्यक्तित्व इंद्र से श्रेष्ठ गुणों का अगर नहीं होगा तो कम से कम इंद्र के बराबर आचरण करने वाला अवश्य होगा। ये यहां के लौकिक कुर्सी और आसन नहीं है जिन पर चाहे जो कोई बैठ जाए। उस सिंहासन पर थोड़ा चला 2 पॉइंट, तो उन सिंहासनों पर उसी योग्यता का व्यक्तित्व बैठ सकता है। और कम कर, उधर ऊपर और ऊपर और बस। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये था मेरा कि उस सिंहासन पर उससे कम योग्यता का नहीं बैठ सकता, या तो बराबर का हो और ये उससे भी श्रेष्ठ हो। तो आचरण में ये श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई जाकर के और मार के, ऐसे इंद्र को कोई इंद्र से कम शक्ति वाला भगा सकता है? आप विचार करो ना। हर प्रकार से जो इंद्र से श्रेष्ठ होगा वही इंद्र को युद्ध क्षेत्र में या हटाने में समर्थ हो सकता है। तो जब राजा बलि विजयी हुए तो स्वर्ग लक्ष्मी उनको प्राप्त हुई। राज्य रूपी लक्ष्मी, वो वैभव, वो ऐश्वर्य महाराज बलि को प्राप्त हुआ। संपूर्ण दिशाएं निर्मल हो गई, लक्ष्मी इनको प्राप्त हुई, यानी सिंहासन पर ये अभिषेक हो गए, बैठ गए इंद्र के सिंहासन पर। और लक्ष्मी ने कहा कि बले बलवताम श्रेष्ठ महाराज महाद्युते प्रीतास्मि तव भद्रम ते
देवतानां पराजये। तुमने जो देवताओं को पराजित किया है, तुम तेजस्वी हो, बलम बलवताम श्रेष्ठ, बलवानों में श्रेष्ठ हो। प्रीतास्मि, तुमसे मैं प्रसन्न हूं। लक्ष्मी जी कह रही हैं बल को, ये प्रमाण पत्र लक्ष्मी जी का है कि यस्त्वया युधि विक्रम्य देवराजा पराजिता, जिस पराक्रम को दिखा करके तुमने युद्ध क्षेत्र में देवराजेंद्र को पराजित किया है, दृष्ट्वा ते परमं सत्वम ततो हम स्वयं आगता, वो पराक्रम तुम्हारा देख करके मैं बहुत संतुष्ट हुई, बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई। ऐसा किसी राजा के साथ में नहीं हुआ जो स्वर्ग में गया हो और जो वहां पर भगवती लक्ष्मी ने जिसका स्वागत किया। जितने भी यहां पर आए हैं, आक्रमणकारी और आतताई भले कह लें उनको, पर ये लक्ष्मी का आशीर्वाद किसी को प्राप्त नहीं हुआ। भगवती कहती हैं कि तुम्हारे लिए ये कोई अधिक बात नहीं है, तुम हिरण्यकश्यप के कुल में उत्पन्न हुए हो, ये पराक्रम तुम्हारा तुम्हारे ही योग्य है। तुमने अपने संपूर्ण कुल का सम्मान बढ़ा दिया। और विशेष स्थिति यह है कि तुम्हारे राज्य में कोई अधर्मी नहीं है। भगवती कह रही है विशेषतस्तव विभो सर्वे धर्म पथे स्थिता। दैत्य कुल में उत्पन्न है राजा बलि, और भगवती लक्ष्मी कह रही हैं कि तुम्हारे राज्य में सब धर्म का पालन कर रहे हैं। तेन त्रैलोक्य मुख्येन भोक्ष्यस्य अमित विक्रम, इसी पुण्य के बल पर तुम आज त्रैलोक्य का भोग करते हो। त्रैलोक्य मुख्येन, त्रैलोक मुख्यता यानी इंद्र के पद का उपभोग करने के लिए आ गए। ऐसा कह के भगवती ने महाराज बलि के शरीर में ही प्रवेश कर लिया। एवं मुक्त्वा हि सा देवी लक्ष्मीर्दैत्य पतिं बलिं प्रविष्टा, बलिं प्रविष्टा वरदा सौम्या सर्वभूत मनोरमा, सबको अच्छी लगने वाली हैं, वरदान देने वाली हैं, सौम्य हैं। उन्होंने ये आशीर्वाद दे करके बलि के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब क्या बाकी रहा? जब ये प्रवेश कर गईं तो इनके अनुगामी जो अन्य देवियां थीं, सबने महाराज बलि का आश्रय ले लिया। ये स्थिति बन गई, इंद्र लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए, राज्य भी गई और ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बलि को मिला, यानी राज्य से भ्रष्ट हो गए इंद्र। इनकी स्थिति देखकर जन्मेजय पूछते हैं कि फिर इन्होंने आगे क्या किया देवताओं ने, तो वैशंपायन जी बताते हैं इन देवताओं के, ये आदित्य भी कहे जाते हैं, जो 12 पुत्र आदित्य के पुत्र आदित्य कहे जाते हैं, इनका कष्ट देख करके भगवती आदित्य ने, इनकी माताजी जो हैं, इंद्र से कहा, बेटा देखो उसको आज वरदान प्राप्त है बलि को
तुम उसको मार नहीं सकते। अभी तक जो कुछ भी तुमने विजय पाई है वो भगवान के बल पर ही पाई है। तो अंतिम स्थिति यह है कि उन्हीं की शरण में चलो। राजा बलि के पूर्वज प्रहलाद को भगवान ने वर दिया है कि तुम्हारे वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं, और उसी वंश में प्रहलाद का पौत्र है बलि, इसने तुम्हें पराजित किया है। तो जब भगवान का ये आशीर्वाद है तो इसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब अगर कुछ कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। मैंने जैसे पीछे कहा, जीत भी सकते हैं तो इसको अब भगवान ही जीत सकते हैं, अन्यथा तुम्हारी कोई स्थिति नहीं। आद्यम देवम गुरुम दिव्यम, वही आदि देवता हैं, सबके गुरु हैं, सबके पूर्वज हैं, दिव्य हैं। ऐसे स्वरूप वाले हैं, उनका ही संपूर्ण तीनों लोकों में पूजन होता है, उनके लिए ही यज्ञ होती है, और वही कुछ कर सकते हैं। फिर बोली कि उनसे नारायण से ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में तुम्हारे पिता आते हैं, और ये भी प्रजापति की श्रेणी में आते हैं, कश्यप जी। तो माता है, इंद्र से कहती है कि चलो पहले उनकी शरण में चलें, कश्यप जी के वहां कहेंगे। वहां जाकर के इन्होंने कश्यप जी से निवेदन किया कि महाराज ऐसी स्थिति बन गई युद्ध क्षेत्र में, हम वैसे भी निर्बल हो रहे थे, पर आकाशवाणी ये हो गई कि इंद्र ये अवध्य है तुम्हारे द्वारा, इसको अगर कोई जीत सकता है तो वो वही नारायण है, वही कुछ कर सकते हैं। तो कश्यप जी कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो चलो, अच्छा फिर चलें, पितामह के पास चलें। इन देवताओं को लेकर के महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के समक्ष अपना कष्ट निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे भी स्तर में नहीं आता, तो चलो सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले कह लें, या सबकी सृष्टि करने वाले कह लें, या हमारे भी जो पिता हैं, चलो हम सब लोग वहीं चलें। अब उनकी ही शरण में चलने से कार्य होगा। आत्मा देवेन विभुनाम कृतो जेयो महात्मना बलेह असुर मुख्यस्य विश्वस्य जगतस्तथा। का उन्हीं महात्मा ने, उसी परमात्मा ने इस बलि को, जो असुर मुख्य है इस समय, जो दैत्यों का, इस समस्त असुरों का इंद्र है, राजा है, उसको अजेय भी उन्होंने ही बनाया है।
विश्वस्य जगतस्तथा प्रभवः स हि सर्वेषाम् अस्माकम् अपि पूर्वजः। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं ने सबको बनाया है, हमें भी बनाया है, तुम्हें भी बनाया है, इसलिए वो हमारे तुम्हारे सबके पूर्वज हैं। अचिन्त्यः स ही विश्वात्मा, तो संपूर्ण विश्व की चराचर की आत्मा वही है। योग युक्त परंतपः, योग युक्त हैं, परम तपस्वी हैं, विश्वात्मा हैं, ऐसे वो महान पुरुष हैं। चलो उनकी ही शरण में करते हैं। तस्यैव तु प्रसादेन प्रवक्षेऽहं पराम गतिम। कहते हैं कि इंद्र, ये उनका ही कृपा प्रसाद है या उनकी ही शक्ति है जिसके कारण मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं और उनकी प्राप्ति का साधन भी बता रहा हूं, उनके विषय में कुछ बता रहा हूं। ये उनकी ही कृपा है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जिस पर उनकी कृपा होती है वही प्राप्त करता है। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या, जिसको ये स्वयं वर्ण करता है उसके द्वारा ही ये प्राप्त किया जाता है। मुंडक उपनिषद का संभवता वचन है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्या, जिसको ये स्वयं वर्ण करता है, जिसको ये स्वयं कृपा पात्र समझता है, उस पर ही कृपा करता है। और जिसको कृपा प्राप्त होती है तेन लभ्या, उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा इस क्षेत्र में कोई चल ही नहीं सकता। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर चलने वाला, उस पर भगवान की कृपा होती ही। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि उनके ही कृपा प्रसाद से मैं तुम्हें कुछ बतला रहा हूं, प्राप्ति का मार्ग कह लें या उनके स्थान का, जहां वो यत्र योगम समास्थाय तपश्चरति दुष्करम, जहां वो परमात्मा भी योग धारण करके दुष्कर तपस्या करते हैं। वो क्षीर सागर में मिलेंगे। क्षीरोदस्योत्तरे कूले, क्षीर सागर के उत्तरी किनारे। उदीच्याम दिशि देवता, अमृतम नाम परमम स्थानमाहुर मनीषिणा। अमृत नाम का जो स्थान है, पद है, वहां उनकी स्थिति। इस प्रकार से कह करके इन सबको लेकर के कश्यप, अदिति, इंद्रादि समस्त भाई, अन्य देवगण जितने भी हैं स्वर्गलोक निवासी, सबको लेकर के ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं और भगवान का स्तवन करते हैं, परमात्मा का स्तवन, स्तुति करते हैं। मैं कुछ पढ़ता हूं स्तुति का। नमोस्तु देव देवेश एक श्रृंग वराह वृषार्चिष वृष सिंधो वृषाकपे सुरवृषभ सुर निर्मित अनिर्मित भद्र कपिल विश्वक्सेन ध्रुव धर्म धर्मराज वैकुंठ त्रेतावर्त अनादि मध्य निधन
धनंजय शुचिश्रवा अग्निज वृष्णिज अज अजयामृतेश सनातन विधातस्त्रिकाम त्रिधाम त्रिककुत ककुद्मिन दुंदुभे महानाभ लोकनाभ पद्मनाभ विरिंचे वरिष्ठ बहुरूप विरूप विश्वरूपाक्षयाक्षर सत्याक्षर हंसाक्षर हव्यभुक खंड परुषो शुक्र मुंजिकेश हंस महाहंस महदक्षर ऋषिकेश सूक्ष्म परसूक्ष्म तुरासाद विश्वमूर्ते सुराग्रज नील निस्तमो विरजस्तमो रजः सत्वधाम सर्वलोक प्रतिष्ठ शिपिविष्ट सुतपस्तपोग्र अग्र अग्रज धर्मनाभ गभस्तिनाभ धर्म नेमे सत्यधाम सत्याक्षर गभस्तिने में विपापमन चंद्र रथ त्वमेव समुद्रवासा अजैकपात सहस्र शीर्ष सहस्र सम्मित महाशीर्ष सहस्र दृक् सहस्रपात अधोमुख महामुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस्रबाहो सहस्रमूर्ते सहस्रास्य सहस्राक्ष सहस्र भुज सहस्र भव सहस्र शस्त्वामाहुर्वेदा विश्वे देव विश्वसंभव सर्वेषामेव देवानां सौभग आदौ गतिः विश्वं त्वमाप्यायनः विश्वं त्वामाहु पुष्पहास परमेश्वरस्त्वमेव वौषट ओंकार वषट्कार त्वामेकमाहुरग्र्यं मखभाग प्राचीनम् शतधार सहस्रधार भूर्ज भुवर्ज स्वर्ज भूर्भुवः स्वर्धत्वमेव भूतं भुवनं त्वं स्वधा त्वमेव ब्रह्म सख ब्रह्ममय ब्रह्मादिस्त्वमेव ज्यौरसि पृथिव्यसि पूषासि मातरिश्वासि धर्मोसि मघवासि होता पोता नेता हंता मंता होम्य होता परात्परस्त्वं होम्यस्त्वमेव आपोषि विश्ववाग् धात्रा परमेण धाम्नः त्वमेव जिह्व्या श्रुग्भाण्डस्त्वं गण इष्टोषि इज्योषि ईड्योषि त्वष्टा त्वमसि समिद्धस्त्वमेव गतिर्गतिमतामसि मोक्षोषि योगोषि गुह्योषि सिद्धोषि धन्योषि धातासि परमोषि यज्ञोषि सोमोषि यूपोषि दक्षिणासि दीक्षासि विश्वमसि स्थविष्ठ स्थविर विश्व तुराषाढ हिरण्यगर्भ हिरण्यनाभ हिरण्यनारायण नारायणांतर नृणामयन आदित्यवर्ण आदित्य तेज महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव पद्मनाभ पद्मेशय पद्माक्ष पद्मगर्भ हिरण्याग्रकेश शुक्ल विश्वदेव विश्वतोमुख विश्वाक्ष विश्वसंभव विश्वभुक्त्वमेव भूरिविक्रम चक्रक्रम त्रिभुवन सुविक्रम स्वविक्रम स्वविक्रम बभ्रुः सुविभु प्रभाकरः शंभुः स्वयंभूश्च भूतादिर्भूतात्मन् महाभूत विश्वभुक् त्वमेव विश्वगोप्तासि विश्वंभर पवित्रमसि हविर्विशारद हविः कर्मा अमृतेन्धन सुरासर गुरो
महादिदेव नृदेव ऊर्ध्वकर्मन् भूतात्मन् अमृतेश दिवः स्प्रग विश्वस्य पते घृताच्यसि अनंत कर्मन् द्रुहिण वंश स्ववंश विश्वपास्त्वं त्वमेव विश्वं बिभर्षि वरार्थिनो नस्त्रयायस्वेति नः त्रायस्वेति। भगवान हमारा भी कल्याण करें, आप ऐसे हैं। इस प्रकार से गद्यात्मक शैली है। सभी ने ब्रह्मा जी को आगे करके ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की भगवान की। इस प्रकार से स्तुति करने पर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाशात् शुश्रुवे शब्दो दर्शनम नोपलभ्यते। कहते हैं कि दर्शन न दे करके आकाशवाणी के रूप में ही आश्वासन यहाँ पर दिया है और कहा है प्रीतोस्मि वह सुर श्रेष्ठ। मैं प्रसन्न हूं तुमसे और जो तुम कहने आए हो वो मैं देने के लिए भी उद्यत हूं। वरदोस्मि सुरोत्तमा, मैं वरद हूं, वर देने वाला हूं। कश्यप जी कहने लगे कि महाराज अब हम क्या कहें, आप तो सब जानते हैं। इतना सब होकर के महाराज मेरे हृदय में एक आकांक्षा जाग गई। इसलिए मुझे बोलना पड़ा, हृदय नहीं मान रहा। भगवान यदि प्रसन्नो भगवान दातव्यो वा वरो यदि, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो वासवानुजो भ्राता, वासवस्यानुजो भ्राता ज्ञातीनां नंदिवर्धना आदित्यां वामनः श्रीमान् भगवानस्तु वै सुतः चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कश्यप जी मांगते हैं भगवान आप हमारे पुत्र बनकर के आ जाओ, वासवस्यानुजा आदित्य के गर्भ से आ जाओ। वासव पुरंदर है ये, जिसको आपने इंद्र बनाया है, इसके अनुज बन करके आ जाओ। भगवती ने भी, माता जी ने भी समर्थन कर दिया। याचे त्वाम पुत्र कामा वही जो बरुनाथ रुचिर नृप मांगा। वही स्थिति है जो महाराज ने मांग लिया है। भगवती कहती हैं याचे त्वाम पुत्र कामा वै भवान पुत्रो भवतु इति। तुम्हारा जब पुत्र बनकर के आ जाओ। निःश्रेयसाय सर्वेषां देवानां ही महात्मनां। देवताओं और मानवों के कल्याण के लिए ही आओ, पर पुत्र बनकर के आ जाओ प्रभु। माता जी ने भी मांग लिया। आज भगवान ने आश्वासन दिया कि हम आएंगे। भगवान ने समर्थन कर दिया कि हम आएंगे, चिंता मत करो, जाओ। इस प्रकार से आश्वासन पाकर के यहां से
वापस आते हैं। नियत समय पर भगवान का यहाँ पर भगवती अदिति के गर्भ से कश्यप जी के यहाँ अवतार होता है। कथा आपने सुनी है। जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। भादों के मास महीने में होती है। भगवान का अवतार होता है वामन का, और यहाँ पर ही संपूर्ण देवगण अपने अपने बलि लेकर के या भेंट लेकर के उपस्थित होते हैं। और यहाँ ही मत्स्य पुराण में आया है कि राजा बलि की 1000वीं यज्ञ चल रही थी, 999 हो चुकी थी। पर यहाँ जो हरिवंश पुराण के अंतर्गत है, वहां पर केवल ये कहा है कि राजा बलि की यज्ञ चल रही है, महाराज अभी कुछ कर सकें तो करें। तो यहां पर संपूर्ण संस्कार भगवान के कराए गए। श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है किसने क्या दिया है। संपूर्ण श्रृंगार करके भगवान बटुक के रूप में छत्र कमंडल दंड लेकर के महाराज बलि की यज्ञशाला में पहुंचते हैं। यहां वर्णन आया है कि बृहस्पति जी ने इनको वहां तक पहुंचाया है। जब वहां पर पहुंच गए भगवान, मौंजी यज्ञोपवीति चो, मूंजी मेखला जिसको आज की भाषा में कहते हैं, वो मौंजी यज्ञोपवीति चो, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। छत्री दंडी ध्वजी तथा, छत्र दंड ये ध्वज ये सब धारण किए हुए हैं। वामनो धूम्र रक्ताक्षो, उस सुंदरता का वर्णन करते हैं नेत्र भगवान के रक्ताक्षो, धूम्र रक्ताक्षो। इस प्रकार से हल्की सी लाला में लिए हुए नेत्र हैं। भगवान बाल रूप धृक, ये बौने का स्वरूप नहीं है, बाल रूप धृक, बालक हैं तो उस स्तर के हैं। बामन हुए हरि मांगी धरा, तो देखन में बपू छोटो कियो है। देखने में बाल रूप है, उस स्तर से शरीर है, वो बौने थोड़ी आप कह सकते हैं। वामन इसलिए कहा है कि वो विराट स्वरूपधारी आज इस स्वरूप में सामने आया है। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं शास्त्रों में जो संज्ञा उनकी वामन दे दी। जब यज्ञ मंडल में पहुंचते हैं तो वहां पहुंच करके अब मांगना है किसी से कुछ, तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी पड़ेगी। दुनिया में कहीं भी फंसे, जो व्यक्ति आपकी अधिक प्रशंसा कर रहा हो उससे सावधान रहें। वो कुछ भी मांग सकता है, और ये मांगना सबको आता भी नहीं है। एक लौकिक प्रसंग याद आ रहा है, संभवतः भोज प्रबंध में आया है कहीं,
कि राजा भोज के यहाँ एक पंडित जी गए और उन्होंने अपना जो कुछ था वो सुनाया। सुनाने पर राजा प्रसन्न हुए और राजा ने पुरस्कार स्वरूप अपने मंत्रियों से कहा या नौकरों से कहा कि पंडित जी को एक भैंस दो दूध वाली। वो दूध वाली भैंस लेके उनके घर पहुंचाई गई। कुछ दिनों बाद वो पुनः राजा के यहाँ उपस्थित होते हैं और वही स्थिति आई तो राजा ने पूछ दिया कि पंडित जी आप कुशल से हैं? जो आपको पुरस्कृत किया गया था भैंस दूध दे रही है। तो पंडित जी ने कहा कि राजन क्या बताएं, हमने उससे पूछा था, मैंने उससे पूछा अपनी भैंस से, तो वो उसने कहा कि भरता में महिषासुरा, भरता में महिषासुरा, कृतयुगे देव्या भवान्या हतम। मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा मेरा पति महिषासुर था, उसको तो भगवती ने कृतयुगे सतयुग में ही समाप्त कर दिया था। तस्मात् तद्दिन तो भवामि विधवा, उस दिन से तो मैं विधवा हो गई। वैधव्य धर्मायम, तो मैं वैधव्य धर्म का निर्वाह कर रही हूं। दंता में गलिता, कुशा बिगलिता, दांत टूट के चले गए। कुशा बिगलिता, भग्नम विषाण, जितने सिंह भी मेरे भग्न हो गए, रहे ही नहीं, सब गिर गए। वृद्धा मई, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूं, बूढ़ी हो गई हूं। गर्भ संभव विधिम प्रच्छन्न किम लज्ज से, तुम्हें लज्जा नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? पंडित जी ने ये कहा कि मैंने पूछा था उससे और मेरी भैंस ने मुझसे ये कह दिया। राजा समझ गया क्या स्थिति है। यानी नौकरों ने खेल कर दिया, उसको बूढ़ी भैंस दे दी। अब वो क्या दूध दे, वो क्या वो करे? ऐसे है ही नहीं इस स्थिति में। तो फिर उसने तो मांगने वाले ये होते हैं। ऐसे और एक आता है, कुत्रागम्यते ब्रह्मण कैलासादागतोस्म्यहम्। एक ब्राह्मण देवता आते हैं, उनसे पूछा कि महाराज कहां से आना हुआ? कहा कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। शिवस्य चरणों स्वस्ति, अरे जब आप कैलाश पर्वत से आ रहे हैं तो भगवान सदाशिव हैं, ठीक हैं? तो वो कहता है कि किम पृच्छसि शिवो मृता, अरे क्या पूछ रहे हो? वो तो जाने कब के समाप्त हो चुके हैं। ये कैसे है? तो वो कहता है अर्धम दानव वैरिणा गिरिजाप्यर्धम हरस्याहृतम। भगवान का स्वरूप देखा है शिव का? कहीं पर अर्धनारी स्वरूप है और कहीं पर हरिहर स्वरूप है। उसी को लक्ष्य करके वो कहता है ब्राह्मण कि महाराज भगवान शिव के शरीर के दो भाग, आधा तो विष्णु ले गए और आधा भगवती पार्वती ले गई।
तो अब बताओ क्या रहा वहां, जिसके लिए कहें कि शिव हैं। आधा भगवान विष्णु ले गए, दानव आदि जो हैं दानवों के शत्रु वो ले गए, और आधा भगवती पार्वती ले गई। देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहरा भावम समुन्मीलते। और इस प्रकार से उनकी स्थिति बनी। गंगा सागरम, गंगा छोड़ के सागर में चली गई। अंबरम शशिकला, और जो चंद्रमा शोभा दे रहा था सिर पर वो आकाश में चला गया। शेषश्च पृथ्वी तलम, भगवान शेषनाग जो उनके आभूषण स्वरूप थे वो पृथ्वी के नीचे चले गए। शरीर भी नहीं, आभूषण ये सब चले गए। और महाराज जो गुण थे, सर्वेश्वरत्वम अधीश्वरत्वम अगमत्वम, महाराज जो सर्वेश्वरत्व, सबका स्वामीपन का, सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञता का गुण था वो आपको मिल गया। और बचा क्या महाराज? बचा ये कमंडल उनका, ये भिक्षा मांगने के लिए हमें मिल गया। माम च भिक्षाटनम, ये कमंडल खप्पर जो है ये भिक्षा मांगने के लिए, जैसे वो करते थे, ये भिक्षा मांगने का गुण हमें मिल गया। ऐसे मांगते हैं, ऐसे प्रशंसा की जाती है। तो राजा समझ गया कि बेचारा निर्धन है, उसके लक्षम ददो ऐसा करके आया है उसने। तो इस प्रकार से यहां पर मांगना सबको नहीं आता, और जिससे कुछ मांगना हो, जिससे स्वार्थ हो, उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ती है। आज भगवान सर्वेश्वर अधीश्वर होते हुए बलि के समक्ष याचना करने के लिए आए, तो छोटा भी बनना पड़ेगा। और छोटी चीज किसी के सामने मांगने जाओ और ये कह दो कि हम तुमसे बहुत अच्छे हैं, क्या वो कोई चीज मांगे देगा? आपको नहीं देगा। अरे आप अच्छे हैं और हमसे बहुत बड़े हैं, तो जाओ अपना कहीं, मेरे पास क्यों आए? स्वाभिमान उसके पास भी है। इस कारण से जिससे स्वार्थ होता है उससे भले ही प्रदर्शन करें, प्रेम भी प्रदर्शित करना पड़ता है, अपने से बड़ा बतलाना भी पड़ता है, प्रशंसा करनी पड़ती है। समस्त देवी देवताओं के समक्ष सायं प्रातः आरती करते हैं। आरती क्या है? पूजन क्या है? ये प्रशंसा ही करना है। और याद रखो, हम तो यही कहेंगे, मनुष्य मात्र को प्रशंसा देहाती भाषा में कहें हजम नहीं होती। वो प्रशंसा के उपयुक्त जो है वही उसको अधिकारी है, और वही सब कुछ कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है जो झेल सके वो प्रशंसा। यहाँ पर भगवान स्वयं भगवान बाल रूप में खड़े होकर के और यहाँ पर बलि से प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, बलि तुम्हारे जैसा इस संसार में न कोई हुआ है न कोई होगा, जिसने इनको खड़े होकर परास्त कर दिया, अपने आचरण से भी और अपने पराक्रम से भी। अहो यज्ञेश्वरेशस्य बहुभक्षः सुसंस्कृतः पितामहस्येव पुरा यजतः परमेष्ठिना। असुरेश, दानव राज बलि, तुमने जो यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ कोई कर नहीं सकता। पितामह के बाद में, ब्रह्मा जी के बाद में अगर कोई यज्ञ करने वाला है तो तुम ही हो।
इस प्रकार से प्रशंसा प्रारंभ हो गई। कहते हैं कि इंद्र आज जितने भी यज्ञ जिसने भी किए हैं वो तुम्हारी यज्ञ की बराबर नहीं कर सकते। कहा तुम्हारा यज्ञ उस श्रेणी का है जो ब्रह्मा जी ने किया था। इस प्रकार से यथाश्रमाणाम प्रवरो गृहाश्रमो यथा नराणाम प्रवरादुजातयः। जैसे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ माना गया है। यथा नराणाम प्रवरादुजातया, मनुष्य मात्र में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। यथा सुराणाम प्रवरो भवानिः तथा क्रतूनाम प्रवरो श्वमेधा। अब चाहे यहां पर यथा और तथा के स्थान बदल लीजिए, तो जैसे यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ है उसी प्रकार आप भी तथा सुराणाम प्रवरो भवान इह, यहां पर आप भी असुरों में श्रेष्ठ हैं। इस वाणी सुनकर एक बाल स्वरूप की सुंदरता देख करके प्रभावित है बलि पूछने लगा, कस्यासि ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण देवता तुम कस्य अस्य किसके हो, तुम किसके पुत्र हो। किम इच्छसि ददामि ते। प्रशंसा हुई, बलि ने जान लिया कि कुछ मांगने आया है। कहा ब्राह्मण देवता तुम पुत्र किसके हो, ये परिचय अपना दो और ये बताओ तुम चाहते क्या हो, वही मैं दूंगा। बरम बरय भद्रम ते यथेष्टम काममाप्नुहि। बरम बरय भद्रम ते, जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वो मांग लो। यथेष्टम यथाइष्टम कामम आपनुहि, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वो मांग लो, तुम्हें प्राप्त होगी। भगवान ब्राह्मण कहते हैं कि न राज्यम न चयानानि, न तो मैं राज्य चाहता हूँ, न वाहन चाहिए, न रत्नानि न च स्त्रिया, न रत्न चाहिए न स्त्री चाहिए। कामये यदि तुष्टोसि धर्मे च यदि ते मति। यदि तुम प्रसन्न हो, धर्म में तुम्हारी स्थिति है, तो मैं बताता हूँ क्या चाहिए मुझे। गुरुअर्थम में प्रयच्छस्व, मेरे गुरु के लिए मुझे दीजिए क्या। पदानि त्रीणि दानव त्वम अग्नि शरणार्थाय एष में प्रवरो वरः। मेरे गुरु के लिए 3 पग पृथ्वी किस लिए दे। अग्नि शरणार्थाय, वेदी बनाने के लिए, हवन कुंड बनाने के लिए ये स्थान वो मांग रहे हैं। गुरु अर्थम, मेरे गुरु के लिए मुझे चाहिए। ये वाणी सुनकर के बलि कहता है, त्रिभी किम तब विप्रेंद्र पदैः प्रवदतांबर। कहा तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, 3 कदम पृथ्वी, 3 पग स्थान लेने से इसमें क्या भला होगा तुम्हारा। शतम शत सहस्राणाम पदानाम मार्गताम भवान। अरे सैकड़ों हजारों कदम तक अगर मांग लेते तो उसमें कुछ भला भी होता, इसमें से क्या होगा। ये जो बलि ने कहा, भगवान शुक्राचार्य बैठे थे, बलि के जो गुरु हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं,
वो बोल पड़े एकदम बीच में। कहा भले मां तजस्व महाबाहो, अरे रुक जाओ मत देना। शुक्राचार्य कहते हैं बड़ी से रुक जाओ, मां तजस्व, अरे देना नहीं। न तुम वेत्सि महासुर, दानव राज दैत्यराज तुम नहीं जानते इसको, न तुम वेत्सि, तुम इसको नहीं जानते। एष माया प्रतिच्छन्नो भगवान प्रवरो हरि, ये मायावी स्वरूप बना करके भगवान हर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे सामने मांगने के लिए खड़े। माया प्रतिच्छन्नो भगवान प्रवरो हरि एष। विचार करें आप, बलि के लिए शुक्राचार्य जी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, पर सत्य बोल रहे हैं और अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। गुरु का कर्तव्य है कि ईश्वर से पहचान करा दे शिष्य की। आज वो महाराज शुक्राचार्य कर रहे हैं। मुझे याद आता है इसी महाभारत के उद्योग पर्व में, जहां पर विदुर नीति है, विदुर नीति में महाराज विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है कि राजन अभी भी समय है, तुम चाहो तो युद्ध चल सकता है, और जीवन में ये मत समझो कि किसी से कभी कोई अपराध नहीं होता। कहा त्रिलोकी के अंतर्गत, विदुर जी का वाणी है कि त्रिलोकी के अंतर्गत केवल एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया, और वहां उन्होंने बड़े गर्व से महाराज शुक्रा जी का नाम लिया है। कहा शुक्राचार्य जी के अतिरिक्त ऐसा सृष्टि प्रपंच में कोई नहीं है जिसने कोई अपराध या कोई गलती न की हो। नीतियों में नीतिमान, श्रेष्ठ नीतिमान शुक्राचार्य जी हैं, अपने मार्ग से कभी भ्रष्ट नहीं। ये वहां पर विदुर जी ने शुक्राचार्य जी के विषय में कहा है। वही यहां पर आज कह रहे हैं कि मां तजस्व, अरे छोड़ो, इन्हें नहीं देना। ये वही भगवान नारायण तुम्हारे समक्ष खड़े हैं रूप बना करके। ये जो कहा एवं मुक्तः स शुक्रेण, गुरु के द्वारा इस प्रकार कहने पर चिरम संचिन्त्य वही बलि, उसने चिंतन किया। गुरु का कार्य है इंगित करना, इसीलिए उसको देशिक कहते हैं। और देशिक, ये उंगली भी तर्जनी, ये देशिक कही जाती है, इंगित करने वाली। गुरु का कार्य इशारा करना होता है, इंगित करना होता है। चलना शिष्य को स्वयं होता है, बुद्धि का प्रयोग शिष्य को स्वयं करना पड़ता है, अनुभव स्वयं करना पड़ता है, आचरण स्वयं करना पड़ता है। किसी के दवा खाने से किसी को आरोग्य लाभ नहीं होता। जिसको रोग होता है दवा भी उसी को खानी पड़ती है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ऐसा नहीं होता। सब स्वयं कृतम भुजा, जो स्वयं करता है वही उसको भोग मिलता है, ये नियम है। बलि विचार करता है और कहता है कि प्रहर्षेण समायुक्तः किमतः पात्रमिष्यते, हंस करके बोलता है तो भगवान फिर इससे अच्छा दान के लिए पात्र भी कहां मिलेगा। दान में जो देश काल और पात्र का विचार किया जाता है, समय भी है, स्थान भी है, यज्ञशाला है, और लेने वाला पात्र, कहते हैं अब ऐसा कहां मिलेगा। किम अतः पात्रम इष्यते, इससे अच्छा, इससे सुंदर पात्र दान ग्रहण करने वाला मिलेगा कौन।
प्रग्रह हस्ते संभ्रांतो भृंगारम कनकोद्भवम। और ऐसा कहकर के बलि ने जलपात्र हाथ में उठा लिया संकल्प के लिए। कहता है विप्र सामने खड़े हो और ग्रहण करो, मैं संकल्प करता हूं। शुक्राचार्य अब फिर कहते हैं कि रुक जाओ बलि, ऐसे दान नहीं दिया जाता, मत दो, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो बलि कहते हैं कि गुरु जी फिर इससे अच्छा पात्र कहां मिलेगा, मैंने आज तक किसी से ना नहीं किया है, इससे अच्छा पात्र अब कहां मिलेगा। और जब ये स्वयं कथम सनाथोयम विष्णु यज्ञ स्वयं उपस्थित, सनाथोयम, उनका नाथ कौन? नाथ कहने का मतलब यह है कि ये संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर चुके हैं, इन्हें मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। नाथ उन्हें ढूंढना पड़ता है जिनकी कोई कामना शेष रहती है, जिन्हें कुछ मांगना है। इन्हें तो कुछ मांगना नहीं है, सनाथ स्वयं है, सबको देने वाले स्वयं हैं। वो विष्णु यज्ञ स्वयं उपस्थित, आज स्वयं ही यज्ञ में उपस्थित हो गए हैं। तो दास्यामि देव देवाय यदि यदि इच्छति अयम विभु, आज मैं वो सब कुछ दूंगा जो जो ये मांगेंगे। जो मांगेंगे, अगर आपकी बात सत्य है कि ये वही विष्णु आज उपस्थित हो गए हैं, भले ही देवाधिदेव हों, मैं इनको जो जो ये मांगेंगे सब कुछ समर्पित कर दूंगा। कोवान्य पात्र भूतोस्माद विष्णु परतरो भवेद। अब मेरे सामने दान लेने का पात्र भगवान विष्णु से बढ़कर भी और कोई आएगा जो हम उसकी प्रतीक्षा करें कि इनको न दे करके दूसरे को देंगे। अश्विन परतरा का अस्ति, इनसे बढ़कर के फिर और कौन है? महाराज ने संकल्प कर दिया। उधर बातचीत के मध्य में भगवान ने कह दिया कि नहीं महाराज, मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। महाराज बलि ने यहां पर संकल्प करके कर दिया। जब ये संकल्प कर दिया तब भगवान ने, जब संकल्प पूर्वक उनको दान मिल गया, तो ये तु पतिते हस्ते, जैसे ही जल भगवान के हाथ में पड़ा, दान का संकल्पित, वामनो भूत अवामनः, वो वामन स्वरूप अवामन हो गया, विराट स्वरूप हो गया। सर्वदेवमयं रूपम दर्शयामास वै विभु। सर्वदेव स्वरूप भगवान ने वहां पर अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पग पाताल शीश अज धामा, वैया कहते हैं भूपादौ जौ शिरश्चास्य चंद्रादित्यौ च चक्षुषी। ये स्थिति है। पादांगुल्यश्च पिशाचाश्च हस्तांगुल्यश्च गुह्यका। ये भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। इस प्रकार से भगवान ने अपना स्वरूप
जैसे ही बढ़ाया, अब सब देखते हैं बलि शांत खड़ा है। उसने कहा कि हमें देना है, जो मांगेंगे आज देंगे। सभी वहां लेकर के, जो और दानव असुर थे जिनकी बुद्धि दूषित थी, वो वहां पर दौड़ पड़े मारने के लिए भगवान के लिए। जो बलि ने रोक पाए उनको रोका, अन्यथा जो वहां पर भगवान के पास पहुंचे हैं उनकी वो स्थिति हुई जैसे अग्नि की ज्वाला में पतंगे कूदते हैं बरसात में। इस प्रकार से भस्म होने लगे भगवान के पास पहुंचे। भगवान के दिव्यास्त्र सब रूप धारण करके वहां उपस्थित हैं। और यहां पर ये हुआ, जो भी जिन्होंने आक्रमण किया है वो यहां पर सब निवारित कर दिए गए, उनका निवारण हो गया। इसके बाद भगवान ने संपूर्ण तीनों लोकों को नाप लिया। नाप करके जब ले लिया, तीन पदों में, यहां पर कोई विशेष बात नहीं है, तो राजा बलि हाथ जोड़ के सामने खड़ा है और कहता है किम मया देव कर्तव्यम। भगवान आपने सब ले लिया, अब मुझे क्या करना है वो आदेश दें। ब्रूहि सर्वम अशेषता। अब महाराज ये बताओ कि मेरे लिए क्या कर्तव्य शेष रह गया है। ततो दैत्याधिपम प्राह देवो विष्णु सुरोत्तम। ये जब दानवराज ने, वो दैत्यराज बलि ने भगवान के हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो भगवान ने कहा कि ददामि ते महाभाग परितुष्टोस्मि ते सुर। कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भगवान कहते हैं कि बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मांगो, क्या मांगते हो, जो मन में हो मांगो आज। तो अब वो सामने खड़ा है। भगवान ने थोड़ा सा उपदेश भी किया कि बलि गुरु का आदेश मानना चाहिए। माच शुक्रस्य वचनम प्रतिहासी कथंचन। तुमने जो गुरु की बात नहीं मानी है, ये अच्छा नहीं किया, मानना चाहिए था। और अब ये जो कहें वो तुम्हें मानो। तुमने जो संकल्प करके जल मेरे हाथ पर छोड़ा, भगवान कहते हैं वो मैंने स्वीकार किया और उसके बल पर तुम्हें कहीं तीनों लोकों में कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा, न देवताओं की ओर से न मेरी ओर से। भगवान कहते हैं सुतलम नाम पातालम तत्र त्वं सानुगो वसो। सुतल नाम का जो पृथ्वी के नीचे के तल हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये जो सप्तलोक हैं नीचे के, उसमें जो सुतल है, कहा बलि तुम वहां जाकर के अपने अनुचरों के साथ में, अपने परिवार के साथ में वहां पर निवास करो। कभी इंद्र का विरोध मत करना, क्योंकि ये शासन उसको मैंने ही दिया है।
तुम्हें मर्यादा में रहना चाहिए, जो मर्यादा मैंने बनाई है, और उसी में तुम्हें रहना चाहिए। कभी विरोध मत करना, जो जिस पद पर है उसको उसका उपभोग करने दो। और आज तुम्हारे कारण मुझे इंद्र का छोटा भाई बनना पड़ा, केवल तुम्हारे कारण। तो अब इंद्र मेरे भी बड़े भाई हो गए, इसलिए इंद्र का सम्मान तुम्हें भी करना है। क्योंकि मैंने सम्मान अब इंद्र का कर दिया है, वो मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए अब तुमको भी उनका सम्मान करना चाहिए। यहां पर महाराज ने इस प्रकार से कह के सांत्वना दी बलि को, और कहा तुम वहां चले जाओ, तुम्हें संपूर्ण जो भोग हैं वो वहीं प्राप्त होंगे। इसके बाद में भगवान ने समस्त लोगों का विभाग यथोचित किया और इंद्र को त्रिलोकी का शासन सौंप दिया। यहीं पर महाराज बलि को देवर्षि नारद ने उपदेश किया है। कहा बलि तुम्हें दर्शन तो प्राप्त हो ही गए, भगवान नारायण के जो अच्छे लोगों को भी प्राप्त नहीं होते। इनकी प्रार्थना करो, इनका प्रातः सायं स्मरण करो। और उन्होंने यहाँ पर एक स्तोत्र रूप में बलि को उपदेश दिया है। जिससे बलि संतुष्ट होकर के अपने संपूर्ण बंधु बांधवों के सहित भगवान की आज्ञा पालन करते हुए सुतल लोक को चले गए और वहां पर प्रेम पूर्वक रहने लगे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति उनको वहीं पर हो गई। यहाँ वैशंपायन जी कहते हैं कि जो भगवान का स्तोत्र है, नारद जी ने उपदेश किया है बलि के लिए, उसका जो प्रेम पूर्वक पाठ करता है उसकी समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रियो भवति भूतानां सर्वेषां वामनो यथा पुत्र पौत्राश्च वर्धन्ते आरोग्यम गुण संपदा प्रीयते पठतश्चास्य देव देवो जनार्दनः सर्व कामयुतश्चैव कृष्ण द्वैपायनो ब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं मेरे गुरु जी व्यास जी ने भी यही कहा है कि जो इसका पाठ करता है उसको संपूर्ण कामनाएं उसकी पूर्ति होती है, जो उसकी कामना, इसलिए इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर वामन अवतार का प्रसंग पूर्ण होता है। समय हो गया है, इसलिए इसको यहीं स्थगित करते हैं। आगे भगवान के चरित्रों के बारे में फिर विवरण कर लेंगे, भगवान की श्री कृष्ण जी के अवतार के विषय में, और फिर उनके चरित्रों के विषय में अब कथा आगे आती है। 72 अध्याय यहाँ पर पूर्ण होते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।